Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Spiritual Awakening. Spiritual Awakening ऐसा टॉपिक है जिसको लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर इस पर कंफ्यूजन भी लोगों में रहता है. Spiritual awakening is also unclear to most people. क्या होता है जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाते हैं? क्या स्पिरिचुअल अवेकन्ड पर्सन इमोशनलेस हो जाते हैं या वैराग्य जीवन जीते हैं? कैसा होता होगा एक स्पिरिचुअल अवेकन्ड लोगों की लाइफ? स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़्यादातर केस में तभी होता है जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर लिए होते हैं. You suffer and sink deeper into misery, and then all of a sudden something in you shifts. आपकी सोल जो अब तक सो रही थी वो जागती है. You realize the meaningless of the materialistic world and start questioning your existence. आपके आसपास रहने वाले लोग सोचते हैं कि आप में बहुत बड़ा चेंज आ गया है. यस, होता भी ऐसा है. आपको हेडेक, बॉडी एक, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी रहने लगेगा, जिसको कि डॉक्टर भी हील नहीं कर पाते. रीज़न सिंपल होता है, आपको फिजिकल या मेंटल इलनेस नहीं है जो डॉक्टर आपको ठीक कर देंगे. It is because your soul is craving for transformation. आपको अपने अंदर जाकर सोल के दर्द को दूर करना है. जब आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस से होकर गुजरती है तो आपको रेस्टलेस कर देता है वो पीरियड, और तब तक आप रेस्टलेस रहते हैं जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता. और जैसे ही रास्ता मिल जाता है, यू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ सडन एक्सपीरियंस. इट इज ऑकर इन द लीस्ट एक्सपेक्टेड फेज ऑफ लाइफ. अवेकनिंग हुई तब स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई. अब आगे दो रास्ते होते हैं, या तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ ना करें. अगर आपने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ नहीं किया, फिर आपने अपने आप को हार्म पहुंचाने का डिसीजन ले लिया. इट इज़ बिकॉज योर सोल इज़ नाउ अवेक एंड रेडी फॉर द जर्नी. इफ़ यू डू नॉट प्रोसीड, you'd send it back to slumber. हाँ, मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई ग्लैमरस प्रोसेस है नहीं. यहाँ शुरू में आपको पेन से होकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको डिवाइन पावर जितनी आपके लिए आवश्यक हो, करेज भी देते रहते हैं. सो इट सिंपली मीन्स पुटिंग योर ईगो असाइड एंड बिलीविंग इन हायर कॉन्शियसनेस. स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है या किस किस प्रोसेस से हो सकती है, ये आज थोड़ा जानेंगे. नंबर 1, मेजर फेलियर ऑफ लाइफ. स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस किस प्रोसेस से हो सकती है? नंबर 1 है मेजर फेलियर ऑफ लाइफ. नंबर 2, किसी अपने का डेथ देखना. नंबर 3, इलनेस या ट्रॉमा होना. नंबर 4, फाइनेंशियली क्राइसिस को देखना या झेलना. नंबर 5, कोई ट्रैजिक इंसिडेंट्स देखकर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है. नंबर 6, ट्विन फ्लेम जर्नी. नाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइंस क्या क्या है? अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप इनमें से कुछ या सभी साइंस को ऑब्जर्व करेंगे. साइन नंबर 1, आपकी लाइफ बहुत ही रफ सिचुएशन से होकर जाएगी. कुछ बड़ा चैलेंज आपके सामने रहेगा, किसी नियरेस्ट लव्ड वन की डेथ या करियर में लॉस, हार्ट ब्रेक या बहुत पेनफुल ट्रैजिक सिचुएशन.
हो सकते हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। यू फाइंड योर सेल्फ हेल्पलेस। आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। आपको ऐसे सिचुएशन से भागने का मन करेगा, पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। साइन नंबर 2, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगी। आपके अंदर कुछ खालीपन सा लगने लगेगा। अब तक जो भी आपने अचीव किए हों सब बेकार लगने लगेगा। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाई you are in this world, what is your role here? Sign number 3 of spiritual awakening, आपको अकेला रहना पसंद आने लगेगा। It is a phase when you prefer solitude, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, अच्छी बुक्स पढ़ने लगेंगे। आप ज़्यादातर टाइम अकेले बैठकर कुछ डीप थिंकिंग करने लगते हैं। आप पार्टी या गेट टुगेदर या क्राउडी जगहों से को अवॉइड करने लगेंगे। इन दिस स्टेट यू मेक डीपर कनेक्शन विथ योर सेल्फ। साइन नंबर 4 ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके मन में लगातार क्वेश्चन चलते रहेंगे। क्या पर्पस है आपके लाइफ का? क्या होगा सक्सेसफुल होकर? लोग आखिर मरते क्यों हैं? व्हाट इज देयर आफ्टर डेथ? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते रहेंगे, जिनका आंसर आप ढूंढने में लग जाएंगे। साइन नंबर 5 स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, धीरे धीरे आपके पास से लोग दूर होना शुरू करेंगे। आपके क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे। जबकि इस वक्त आपको बहुत मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, पर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन नंबर 6, यू वॉन्ट चेंज ऑनेस्टली, जबकि आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये सब हो क्या रहा है आपके साथ, फिर भी आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहेंगे। क्या चेंज करना है ये भी पता नहीं लग पाएगा। यही सिचुएशन आपको बेचैन कर देगी, बट यू जस्ट नो डीप डाउन दैट यू हैव टू हैव अ चेंज और यू विल सिंक डीप इनटू द डार्कनेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइन 7, पहले से अब आप सेंसिटिव हो जाएंगे। अब पहले जैसी लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट्स, गॉसिप या नेगेटिव न्यूज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। यू फील एजी एंड रेस्टलेसनेस इवन एट द स्लाइटेस्ट ऑफ मैटर। तो पहले से आप सेंसिटिव हो जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन नंबर 7 ये था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन नंबर 8 पे आते हैं। आप समझने लगेंगे यहाँ ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं। यस, दे आर ऑल मोस्टली पीपल आर स्लीपिंग, और पूरी लाइफ सोकर ही गुजार देते हैं। जब आपके लाइफ में अवेकनिंग आती है, आप दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको पता चलता है कि यहाँ 80% लोग आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। कोई यहाँ पर रुक के सोचता भी नहीं कि आखिर वो क्यों आया, क्या पर्पस था और कहाँ जाएगा आखिर में। You don't judge people but silently observe and feel sorry for them. Spiritual awakening sign number 9, दूसरों के लिए दयालु होने लगते हैं आप। आपको काइंडनेस, कंपैशनेट होना अच्छा लगने लगेगा। यहाँ सभी लाइफ को जीने के लिए ही आए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के राज को जानने में इंटरेस्ट लेते हैं। अब आपके अंदर फॉरगिवनेस आने लगेगा। यू बिकम मोर हेल्पिंग टू अदर्स। यू वांट टू मेक दिस प्लैनेट अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। और यहाँ तक आते आते आपके बातों से लोग इंस्पायर होना शुरू करते हैं। People want to improve their life seeing the transformation in you. Sign number 10, spiritual awakening क्या? आपको इनर पीस और हैप्पीनेस मिलने लगेगा। इस दुनिया की चीज़ों से आपका मोह भंग होने लगेगा। यू रियलाइज अ ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। अब यहाँ तक आते आते आप समझ जाते हैं कि जिस खुशी को आप बाहर या किसी चीज़ में ढूंढ रहे थे, वो खुशी तो आपके अंदर ही है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इंसान अपनी एस्टैब्लिश जॉब, करियर तक छोड़ देते हैं। आपकी फ्रेंड, फैमिली को समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ऑल्सो यू माइट हैव अ ब्रेकअप विथ योर रोमांटिक पार्टनर। इसके पीछे रीज़न यही है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने से पहले जो कुछ भी अब तक यूजलेस हो उसे क्लीन करना, ताकि न्यू बिगिनिंग के लिए जगह मिल सके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइन नंबर 11, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स थी उन्हें आप दूर करने लगते हैं। हर एक इंसान में नेगेटिविटी होती है, कुछ डार्क साइड होता ही है। अब आप अपनी गलतियों को मानकर उनको सुधारने लगते हैं। आपको रियलाइज होने लगता है कि जो भी बैड हैबिट्स या नेगेटिव ट्रेट्स आप में थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपको नुकसान ही हुआ। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं आप समझने लगते हैं। यहाँ तक आते आते दूसरे भी आपसे एडवाइस लेने लगते हैं, बिकॉज दे रिलाई ऑन योर गट इंस्टिंक्ट एज वेल। Spiritual awakening is an experience not everyone goes through. आपको सभी सृष्टि एक लगने लगती है। There is no duality. Everything is whole one. We have no variation at all. Spiritual awakening सबका नहीं होता। जिसको मिलता है, जिसको होता है, really they are blessed. अब आप अपने को अकेला फील नहीं करते, क्योंकि हर वक्त गॉड के साथ कनेक्टिविटी आपकी रहती है। अब आप ग्राउंडेड रहने लगेंगे। मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा पाठ, रिलीजियस टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स को सुनना आपको अच्छा लगने लगेगा। यूनिवर्स भी इसमें आपको बहुत हेल्प करते हैं। यू आर नाउ एट पीस। अब आपको जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है। आपके स्पिरिट गाइड्स में भी आपको हेल्प करते हैं। आपको एक गुड मेंटर्स भी मिल ही जाता है। ओके, ये 11 साइन थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। अब आते हैं क्या कारण है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। अब इतना तो हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्यों है ये भी तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। इसका स्पेसिफिक रीज़न बताना तो मुश्किल है, पर जब जिंदगी की धूप छाँव से, अप्स एंड डाउन से, पेन और सफरिंग से होते हुए जब सोल बहुत कुछ सीख कर अपने आप को इवॉल्व करना चाहती हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहती हो, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। योर सोल इज प्रिपेयर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। कितने टाइम तक चलता रहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कई महीनों तक चलता रहता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और जब आप इस प्रोसेस को समझकर इस पर चलने लगते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। यू विल बी इन हाई कॉन्शियसनेस एंड देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस लेवल। यू विल बिकम अ कामर एंड एक्सेप्टिंग पर्सन। यू बिगिन टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ मोर। तो ये था मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे आज का वीडियो। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आएगा ये। अगर आप भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन द स्पिरिचुअल प्रोसेस, और अपने लाइफ को इस तरह से इवॉल्व कीजिए, अपने सोल को इवॉल्व कीजिए। ये आपके ही बेहतर के लिए हो रहा है। एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या पाया। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले थैंक यू माय व्यूवर्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।